आज जो मैं कहने वाला हूँ वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो सच होता है वो अक्सर कड़वा ही होता है। आज मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं करूंगा, आज मैं तुम्हें जगा दूंगा, क्योंकि जो सोया हुआ है उसे थप्पड़ चाहिए, शब्द नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? गरीबी नहीं, कमजोरी नहीं, किस्मत नहीं, समस्या है आराम की लत। तुम्हें आदत हो गई है लेटने की, देखते रहने की, सोचते रहने की, लेकिन करने की आदत मर चुकी है। तुम कहते हो मन नहीं करता पढ़ने का, मन करने का इंतजार किया तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। मन गुलाम है, तुम मालिक बनो। सच सुनना है, तुम आलसी नहीं हो, तुम डरे हुए हो। डरते हो कि पूरी मेहनत कर ली और फिर भी सफल नहीं हुए, तो इसीलिए आधी मेहनत करते हो ताकि कल बहाना बना सको। पूरा किया ही नहीं था। ये चालाकी नहीं है, ये कायरता है। तुम्हें पता है मोबाइल इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि वो तुम्हें झूठी जीत देता है। वीडियो देख ली, दिमाग खुश, मैसेज आ गया, दिल खुश, लाइक मिल गया, अहंकार खुश, लेकिन जिंदगी वो वहीं खड़ी हंस रही है। मोबाइल तुम्हें व्यस्त दिखाता है, पर तुम अंदर से खाली होते जा रहे हो। और जो खाली दिमाग होता है ना, वो कभी इतिहास नहीं बनाता, इतिहास वही बनाता है। जो रात में थका होता है, आंखों में नींद होती है, लेकिन किताब फिर भी खुली होती है। आज अगर तुम रात 1 बजे तक पढ़ लेते हो ना, तो समझ लो तुम कल किसी से भीख नहीं मांगोगे। आज अगर तुम मोबाइल को साइड रख देते हो ना, तो कल दुनिया तुम्हें साइड नहीं रख पाएगी। एक सवाल पूछता हूँ, ईमानदारी से जवाब देना। तुम पढ़ाई से थकते हो या जिंदगी से भागते हो? क्योंकि जो पढ़ाई से भागता है वो कल जिंदगी से हारता है। आज तुम कहते हो अभी टाइम है, कल वक्त कहेगा अब टाइम नहीं। आज तुम कहते हो थोड़ा और देख लेता हूँ, कल आईना कहेगा बस इतना ही कर पाया। तुम्हें लगता है सफल लोग अलग होते हैं? नहीं भाई, उनका खून भी लाल होता है, उनकी भी आंखें जलती हैं, उनका भी मन करता है छोड़ने का। फर्क बस इतना है, वो छोड़ते नहीं। जब तुम थक कर बैठते हो वो थक कर भी उठते हैं। जब तुम बहाना ढूंढते हो वो रास्ता ढूंढते हैं। जब तुम कहते हो आज नहीं, वो कहते हैं आज ही। आज तुम 2 घंटे पढ़ते हो और खुद को टॉपर समझ लेते हो। भाई जो देश बदलते हैं वो 2 घंटे नहीं पढ़ते, वो पढ़ते हैं जब सिर भारी हो, जब आंखें जले, जब दिमाग कहे बस कर, और तभी वो कहते हैं अब शुरू करते हैं। याद रखो, पढ़ाई वो जगह है जहाँ दर्द दिखता नहीं, लेकिन ताकत वहीं बनती है। जिम में दर्द दिखता है इसलिए लोग जाते हैं, पढ़ाई में दर्द दिखता नहीं इसलिए लोग भागते हैं। लेकिन जो यहाँ टिक गया ना, वही जिंदगी में खड़ा रहता है। आज अगर तुमने अपने आलस को नहीं मारा, तो कल आलस तुम्हारे सपनों की लाश पर बैठेगा। और सबसे खतरनाक बात जानता है? कोई तुम्हें रोकेगा भी नहीं, दुनिया चुपचाप देखेगी और आगे बढ़ जाएगी। कोई नहीं आएगा कहने पढ़ ले भाई, कोई नहीं आएगा बचाने मेहनत कर ले, क्योंकि ये लड़ाई तुम्हें अकेले लड़नी है। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी किताबें तुमसे शिकायत नहीं करती, वो चुपचाप इंतजार करती है कि कब तुम लौटोगे। तुम्हारा भविष्य तुमसे चिल्लाता नहीं, वो धीरे धीरे तुमसे दूर चला जाता है। आज अगर तुमने किताब नहीं खोली तो कल जिंदगी तुम्हें खोल कर दिखाएगी, और वो दिन सबसे दर्दनाक होता है जब आदमी कहता है काश उस दिन पढ़ लिया होता। काश का कोई इलाज नहीं होता। इसलिए आज पढ़ो, अभी पढ़ो, पूरा पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो। मोबाइल नीचे रखो, किताब उठाओ, खुद से वादा करो, या तो मैं सफल बनूंगा या फिर चैन से सोऊंगा। और याद रखना, दुनिया उसी की सुनती है जिसने पहले खुद की नहीं सुनी। आज से अगले 30 दिन मैं तुम्हें एक सीधी चुनौती दे रहा हूँ। कोई बहाना नहीं, कोई रोना नहीं, कोई कल से नहीं। या तो तुम बदलोगे या फिर स्वीकार कर लो कि तुम भीड़ का हिस्सा हो। पहली चुनौती, मोबाइल पर कंट्रोल। आज से मोबाइल तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे नीचे रहेगा। सुबह उठते ही मोबाइल देखा, तुम हार गए। सोने से पहले स्क्रॉल किया, तुम हार गए। सफल लोग मोबाइल से दिन शुरू नहीं करते, वो लक्ष्य से शुरू करते। दूसरी चुनौती, 4 घंटे की ईमानदार पढ़ाई। घड़ी देखकर नहीं, ध्यान देखकर। अगर दिमाग भटके वापस लाओ, अगर नींद आए पानी पियो, अगर मन भागे खुद से लड़ो। याद रखो, जो खुद से नहीं लड़ सकता वो दुनिया से क्या लड़ेगा। तीसरी चुनौती, शिकायत बंद। आज से मुझे समझ नहीं आता, मेरे पास टाइम नहीं, मेरी किस्मत खराब है, ये तीनों वाक्य तुम्हारी जिंदगी से डिलीट। क्योंकि जिसके पास से बहाने होते हैं उसके पास नतीजे नहीं होते। चौथी चुनौती, दर्द से दोस्ती। पढ़ते समय सिर दुखे मत रुको, आंखें जले मत रुको, दिल कहे बस कर, तभी शुरू करो। क्योंकि
आराम में रहने वाला इंसान कभी बड़ा नहीं बनता। पांचवी चुनौती, खुद को साबित करना। किसी को दिखाने के लिए नहीं, स्टेटस के लिए नहीं, खुद के लिए, ताकि जब आईने में देखो तो शर्म नहीं, गर्व हो। अब ध्यान से सुनो, आज तुम पढ़ाई से भाग सकते हो, आज तुम मोबाइल उठा सकते हो, आज तुम आलस को जीतने दे सकते हो, लेकिन याद रखना 30 दिन बाद अगर तुम वही के वही रहे तो दोष किसी का नहीं होगा, ना माता पिता का, ना टीचर का, ना सिस्टम का। दोष सिर्फ तुम्हारा होगा, क्योंकि मौका दिया गया था, चुनौती रखी गई थी। अब आखिरी बात, और ये दिल में बैठा लो, या तो अगले 30 दिन तुम खुद को तकलीफ दोगे या फिर अगले 30 साल जिंदगी तुम्हें देगी। फैसला तुम्हारा है। आज से किताब तुम्हारा हथियार है, कलम तुम्हारी पहचान है, मेहनत तुम्हारी आवाज है। तो बोलो अपने आप से, चुनौती कबूल है। और अगर कबूल है तो आज रात सोने से पहले कम एक चैप्टर खत्म होना